जी बच्चों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और प्रोजेक्टाइल मोशन इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता है कि इसके दो केस हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और एक हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं या एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। सो ये टू डायमेंशनल है, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे और यूँ कर लें कि इसकी दोनों डायमेंशंस को आप अलग अलग डील कर लें। यानी टू डायमेंशन है ना, एक एक्स डायमेंशन को अलग डील करें, वाई डायमेंशन को आप अलग डील करें, तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी इसको आप वन डायमेंशन ही बना लें लेकिन एक्स को अलग कर लें, वाई को अलग कर लें, फिर आप देखें बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन पे देखते हैं। प्रोजेक्टाइल बेसिकली प्रोजेक्टाइल में हम कहते हैं जी टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन और इसके अलावा हम कहते हैं अंडर द कांस्टेंट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो कांस्टेंट एक्सलेरेशन है ये किस वजह से, ये ग्रेविटी की वजह से, तो आप एक ही जगह जी लिख लें। और टू डायमेंशनल मोशन, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, दो मेजर पॉइंट है इसमें, एक तो टू डायमेंशनल मोशन है और एक कांस्टेंट एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरह की मोशन को हम फिर प्रोजेक्टाइल मोशन कह देते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के दो केस हैं हमारे पास। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस करनी है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और दूसरा ऑब्लिक या एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं ना इसमें वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है, उससे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। अब फर्ज करें कि देखिए वन डायमेंशन टू डायमेंशन क्या होते हैं। फर्ज करें कि ग्राउंड है, अगर एक ऑब्जेक्ट को आप यूं थ्रो करते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं है क्योंकि ये वन डायमेंशन है, जस्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस आप थ्रो कर रहे हैं ना इसको। या एक ऑब्जेक्ट को आप जस्ट यूं थ्रो करते हैं तो ये वाई एक्सिस में थ्रो करते हैं, ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं। या अगर एक ऑब्जेक्ट को यूं थ्रो करेंगे तो ये टू डायमेंशन होगा क्योंकि ये एक्स कंपोनेंट भी कवर कर रहा होगा और वाई भी कवर कर रहा होगा, तो ये टू डायमेंशन है, ये प्रोजेक्टाइल है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं इसको एक टेबल में एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि और इजी हो जाएगा। सपोज आपके पास ये एक्स कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। ठीक हो गया। और यहां पे आपके पास सबसे पहले देखें फोर्स है। देर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी क्योंकि मैंने कहा ना ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्स डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी हमेशा वाई में होती है। वाई डायरेक्शन में फोर्स होगी और वो किसके बराबर होगी, वो वेट के बराबर होगी। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। वाई डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स है तो फिर एक्सेलरेशन भी होगी और वो जी के इक्वल होगी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है वो, क्योंकि फोर्स नहीं है एक्स कंपोनेंट में, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, लिहाजा वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वी आई एक्स और वी एफ एक्स बराबर होंगे। कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो ऑब्लिक हो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के लिए। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वेरिएबल होगी, चेंज होती रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्स है तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी लाजमी चेंज होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये आपने माइंड में रखनी है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या है देखें।
हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि एमसीक्यू में ये तो नहीं उसने लिखा होता ना कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ये है कि फ़र्ज करें कि ये एक बिल्डिंग है, आप ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, उस हाइट को h कह दें या y कह दें। अब ये ज़ाहिर बात है यूँ तो नहीं चलता रहेगा ना, ये यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप इसको थ्रो करेंगे तो आपने थ्रो तो इसको x में किया है, आपने इसको वेलोसिटी कौन सी दी है, VIX दी है, ठीक है। तो जब आपने इसको VIX दी है, VIY स्टार्ट से ही क्या होगी, इसकी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन VIX ज़ीरो नहीं होगी, वो कुछ ना कुछ ज़रूर होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इसको थ्रो करेंगे ग्रेविटी के एक्शन में आ जाएगा ये, तो ये यूँ मूव करना शुरू कर देगा। जब ये यूँ मूव करेगा, लेट्स से कि यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी होगा और फिर y कंपोनेंट भी होगा। y कंपोनेंट को कौन लेके आ रहा है, वो वेट लेके आ रहा है इसका। फिर जब ये यहाँ पहुँचेगा x कंपोनेंट भी होगा, अब इसको VFX कह दें, इसको VFY कह दें, वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स होंगे, x भी होगा और y भी होगा। तो जब आपने थ्रो किया था वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट था, लेकिन जब ये ज़मीन पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इसमें x भी होगा और इसमें y भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले इसकी वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं, वेलोसिटी क्या होगी देखें, फाइनल वेलोसिटी जिससे ये हिट करेगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा आपके पास VFX स्क्वायर VFY स्क्वायर, ये वेलोसिटी होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, जिससे ये हिट करेगा। ये पाइथागोरस इसलिए अप्लाई किया हमने, पाइथागोरस इसलिए अप्लाई किया कि एंगल क्या है इनमें 90 है, तो 90 पे पाइथागोरस लगता है इसमें, ठीक है। VFX क्या होगी, VFX और VIX बराबर होंगे, जो VIX गिवन होगा वही VFX होगा, वो आप इसकी जगह पुट कर लेंगे, ठीक है। अब आता है VFY तो वेरिएबल होगा, वो तो चेंज होता रहेगा ना, ठीक है। तो VFY क्या होगा, ये दो तरीकों से निकल सकता है। एक तो आप लगाएं इस पे फर्स्ट इक्वेशन, y कंपोनेंट पे लगाना है, VFY VIY प्लस GT। अब आपको पता है कि VIY क्या था, इसमें ज़ीरो था ना VFY, क्योंकि स्टार्ट से हमने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो VIY ज़ीरो था, तो VIY ज़ीरो हो गया, तो VFY क्या आ जाएगा, GT आ जाएगा। तो VFY निकालने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा, थर्ड इक्वेशन से भी आप ये काम कर सकते हैं, VF स्क्वायर VI स्क्वायर 2GH, ये लगा लें, ये VI स्क्वायर ज़ीरो हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा VFY √2GH। तो आप यहाँ से भी VFY निकाल दिए। दो तरीके हैं VFY निकालने के, एक टाइम की मदद से और एक हाइट की मदद से। टाइम की मदद से भी निकाल सकते हैं और हाइट की मदद से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका, वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो फिर MCQs भी मैं करवाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हाइट पे और रेंज पे। रेंज ये वाला फासला होगा, ज़मीनी फासला कह लें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये हाइट है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए आप इस पर लगाएंगे, रेंज के लिए आप लगाएंगे R = VIX × T। अब यहाँ पे x कंपोनेंट क्यों पुट किया वेलोसिटी का, ये याद रखें कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक तो x में x ही आएगा, y में y आएगा। रेंज इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसमें वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा। तो देखें R = VIX × T, ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, हाइट के लिए आप लगाएंगे हाफ GT स्केल। वैसे तो आपको पूरी सेकेंड इक्वेशन ही लगानी चाहिए, जिसको आप कहते हैं S = VIT VIY T हाफ GT स्केल। ये क्योंकि ज़ीरो हो गया तो जस्ट क्या बचेगा, हाफ GT स्केल, ये हाइट के लिए लगेगा, ठीक है। और फिर आप टाइम कैसे निकालेंगे, 2 को उधर ले जाएं, H के पास G इधर आ गया, ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो आप देखें वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, रेंज का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, हाइट का ये फॉर्मूला हाफ GT स्क्वायर, और यहीं से टाइम निकालें। टाइम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, VIX को आप उधर ले जाए, R / VX ×
इज इक्वल टू टी कर लें। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस के फॉर्मूले, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है, ठीक है। और सेकंड केस जो है कि वो थोड़ा सा उसमें क्योंकि थीटा इन्वॉल्व हो जाता है तो फॉर्मूले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, लेकिन सेकंड केस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट की निस्बत। ज़्यादातर चांस होता है कि एमसीक्यूज जो होते हैं वो सेकंड केस के बन रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं इसके एमसीक्यूज क्या क्या बन सकते हैं। जी, आप इसका आप क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल के जो फर्स्ट केस था ना उसमें से किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अब आपको कैसे पता चलेगा जी कि ये कौन सा केस है, यहाँ से पता चल रहेगा। मैंने कहा नहीं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी 60। इसका मतलब ये है कि आपको कौन सी वेलोसिटी गिवन है, 60 गिवन है ये, ठीक है। याद रखें ये VIX जो होता है ये VFX भी होता है, ये 60। आप डाटा बनाते हुए साथ ही लिख लिया करें VIX और VFX बराबर होता है ये, चाहे कोई भी प्रोजेक्टाइल हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो ऑब्लिक हो, ठीक है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, V फाइंड करना। फाइनल वेलोसिटी याद रखें दोनों कंपोनेंट्स को शामिल करके बतानी होती है प्रोजेक्टाइल में। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी यानी X कंपोनेंट भी होगा इसमें, Y कंपोनेंट भी होगा, ठीक है। V बताना है हमने। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, जब आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा क्या चीज़ मिसिंग है, VFX स्क्वायर, VFY स्क्वायर। अब आपको पता है कि VFY मिसिंग है। VFY का मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि VFY टाइम से भी निकल आता है, हाइट से भी निकल आता है। VFY इज इक्वल टू GT होता है, ग्रेविटी 10, टाइम 8, ये कितना आ गया, ये 80 सेकेंड आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप आ जाए इस फॉर्मूले में, V इज इक्वल टू VFX कितना है देखें, VFX 60 है, VFY कितना है देखें 80, स्क्वायर भी है ऊपर इनके, ये आ जाएगा 3600, ये आ जाएगा 6400, इनको जमा कर लें तो ये आ जाएगा 10,000। ये 4 0 बनते हैं ना, 2 0 हो तो 100 है, 100 का 10, फिर ये 2 0 तो फिर 100 है, 10 इंटू 10 टोटल 100 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालनी है। टाइम वाला फॉर्मूला होगा तो VFY GT लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी पाइथागोरस से निकलती है तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन भी वेलोसिटी से रिलेटेड ही है, लेकिन ये अब टाइम की बेस पे नहीं, हम इसको हाइट से निकालेंगे। तो मेरी कोशिश है कि वो तमाम केसेस आपको बता दूं जो किसी भी एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं MCQs, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखें अब इफ प्रोजेक्टाइल इज ऑन हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, 20 गिवन है। हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, कौन सा प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी जारी बात है X कंपोनेंट ही होता है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये VIX है, VI नहीं VIX है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो फिर ये VIX है, ठीक है। VIX बराबर है VFX के, कितनी है 20 गिवन है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट कितनी गिवन है, 20 मीटर गिवन है, ठीक है। देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बतानी। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था कि जी क्योंकि दोनों कंपोनेंट होते हैं फाइनली, तो फिर दोनों कंपोनेंट में एंगल भी 90 होता है, तो फाइनल वेलोसिटी यूँ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें VFX तो आ गया जी 20, VFY नहीं गिवन। VFY मैंने बताया था कि √2GH से निकाल लें, G 10, हाइट 10, सॉरी हाइट कितनी है 20 है, हाइट कितनी है जी हमारे पास 20 मीटर गिवन है, ये देखें इसमें पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 400 अंडर रूट, ये आ जाएगा जी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो VFX कितना है, ये लिखा है VFX चेक करें कितना है, VFX 20 है, ये भी 20 है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20 दो दफ़ा आ गया, आप इसको लिख लें 400, आप 20 दो दफ़ा आ गया तो आप इसको यूँ लिख लें 20 बाहर हो जाएगा इंटू √2, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 20 √2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्लियर हो गया जी। अब आपने देखें हाइट से फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है, इससे पहले मैंने टाइम से तरीका बताया था, ये हाइट वाला तरीका, ये इसका दूसरा तरीका हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना रेंज फाइंड करने का है और आपको गिवन है प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब यही कि वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है विद इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब देखिए पहला तरीका भी यही कि आप डाटा पहले लिख लिया करें। VIX और VFX कितना गिवन है जी 100 मीटर पर सेकेंड विद इनिशियल वेलोसिटी 100 फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट भी लिख लें आप। फाइंड क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप आएंगे देखें इसके फॉर्मूले पे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जी VIX इंटू T। इसको आप क्वेश्चन 1 कहते हैं। हमें टाइम नहीं गिवन यहाँ पे, तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। वैसे हाइट का फॉर्मूला है ना ½ g/t²। यहाँ से आप कर लें 2h डिवाइडेड बाई g इंटू टी इज इक्वल टू टी। ये कर लें इसको, ठीक है। हाइट की वैल्यू आपको गिवन है। हाइट कितनी गिवन है, 10 गिवन है। यहाँ पे पुट करेंगे आप 10/10 कैंसिल करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो टाइम हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू √2 या 1.4 भी कहते हैं। ये याद रखना है कि √2 1.4 होता है, √3 1.7 होता है, ठीक है। इसमें पुट कर दे रेंज के फॉर्मूले में VIX इंटू टी। VIX कितना था आपके पास, VIX आपको गिवन है कितना 100 गिवन है, 100 आ जाएगा इंटू 1.4 आ जाएगा। तो ये 1.41 लिखते हैं इसको एग्जैक्ट अगर आपने लिखना है, ठीक है। तो या तो आप इसको 100 √2 लिख लें या फिर 1.41 तो तकरीबन 141 मीटर आ जाएगा। यूँ भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया इसका रेंज का, फर्स्ट केस का, यानी प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। तो आप क्लियर हो गए कैसे कैलकुलेट करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी है, देखें। द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद 3 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है VIX, इसको आप VFX भी कह सकते हैं, और ये कितनी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द हाइट लिखते जाया करें जब तक आप लोग डाटा पढ़ रहे होते हैं, सवाल को पढ़ रहे होते हैं। इफ फाइनल वेलोसिटी इज, फाइनल वेलोसिटी को V कहते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। और हाइट फाइंड करनी है। अब बाज़ का स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये डायरेक्ट हाइट को यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूले में। यानी स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। यानी वो करेंगे जी √2GH कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी यूँ लिख के, तो उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। एक्चुअली ये जो वेलोसिटी होती है ये VFY होती है, हाइट के साथ Y कंपोनेंट आता है। अब आपको मैंने VFY तो दी नहीं है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी दी है वो बेसिकली X कंपोनेंट है, फिर मैंने फाइनल वेलोसिटी दी है वो बेसिकली दोनों का सम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे वेलोसिटी का। वो फॉर्मूला क्या होगा, VFX² प्लस VFY²। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 5 होगी। VFX² कितना है जी 3 हो गया, प्लस VFY², ये चीज़ आ जाएगी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ये आपके पास 25 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। 9 को आप उठा के इधर लें, VFY इसका √ कर लें तो VFY कितना आ जाएगा 16, और VFY फिर एक्चुअली कितना आ गया, VFY 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसमें पुट करेंगे। VFY कितना आ गया जी 4, 2, ग्रेविटी 10, हाइट कैलकुलेट कर लें, ठीक है। अब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ये आ जाएगा 16, 2 × 10 20, ये H 20 को उठा के इधर लें 16, वैसे इसके साथ आप इसको कैंसिल कर लेंगे, ये 4 और ये 5, 4/5 मीटर जो है ना ये हाइट आ जाएगी। या आप इसको 0.8 मीटर भी कह सकते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। रिपीट कर देता हूं, देखें। इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 3, हाइट फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी गिवन थी 5। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है कि ये वाली फाइनल गिवन होती है। फाइनल वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट होते हैं। फिर आप ये लगाएंगे, यहाँ से Y कंपोनेंट निकालेंगे। Y कंपोनेंट हाइट के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो आप लोग जो मिस्टेक कर सकते हैं उसमें हो सकता है कि आप जस्ट ही V लिख के तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दें। Y कंपोनेंट निकलेगा तो हाइट निकलेगी, तो 0.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई, ये इसका था फर्स्ट केस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसके लिए अलग वीडियो बनेगी, वो होगा इसका सेकंड केस, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। उसमें शुरू से ही 2 कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, तो इसलिए उसके फॉर्मूले भी थोड़े से डिफरेंट हैं। तो वो फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। शुक्रिया।